हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। तत्सम तद्भव शब्द हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 4 से 5 नंबर तक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तत्सम तद्भव पहले ये जानेंगे तत्सम तद्भव होता क्या है, उसके बाद फिर हम इन शब्दों को देखेंगे। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि जो तत्सम तद्भव आप पढ़ने जा रहे हैं ये प्रमाणिक पुस्तक से हैं। हम 450 के लगभग तत्सम तद्भव शब्द को कवर करेंगे। इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहें। और ये 450 जो शब्द हैं ये हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट वाइज एक श्रृंखला के तहत 4 से 5 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि तत्सम शब्द होता क्या है। तत्सम शब्द का अर्थ है संस्कृत का शब्द। सीधा सरल भाषा में कहें तो तत्सम जो है वो संस्कृत का शब्द है और तत्सम संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत के शब्द में जो बदलाव आता है वो बदला हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप कह लीजिए, या परिवर्तित रूप जो होता है तत्सम का, वो तद्भव कहलाता है। क्लियर है? तत्सम संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं और वो संस्कृत का जो शब्द है उसको हम वैसे का वैसे तत्सम उसी के समान ही प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए वो तत्सम है। और तद्भव यानी कि हमने उसमें जो परिवर्तन करके उसको प्रयोग में अब लाया जा रहा है उसको हम तद्भव बोलते हैं। तो अब इसमें जो दिया हुआ है तो सबसे पहले तद्भव दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तद्भव दिया है, उसके बाद तत्सम शब्द दिया हुआ है। जैसे अंग रखा ये तद्भव शब्द है और अंगरक्षक जो है ये क्या है? तत्सम है। अंगीठी ये तत्सम है। अंगीठी का क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है। अग्निष्ठिका क्या बोलते हैं? तत्सम अग्निष्ठिका। अंगूठा अंगुष्ठ क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ। और फिर उसके बाद अंगूठी को तत्सम, अंगूठी का तत्सम क्या होगा था? अंगुष्ठिका। जैसे अंगूठा का अंगुष्ठ और अंगूठी का अंगुष्ठिका। अंगोछा को बोलेंगे अंग प्रोछा। अंगोछा का तत्सम क्या है? अंग प्रोछा। अंतड़ी का अंत्र यानी कि संस्कृत का शब्द है अंत्र और इसका तद्भव क्या है? अंतड़ी। अंडी का होगा एरंडी। अंडी का क्या होगा? एरंडी। और अंधा का होगा अंध। अंधा का तत्सम क्या होगा? अंध। अंधेरा का तत्सम होगा अंधकार। अंधेरा का अंधकार। अकड़ना का आकड़न। अकड़ना का क्या होगा? ध्यान देंगे, अकड़ना का आकड़न, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है। अकाज का अकार्य। अकेला का तत्सम है एकल। और ध्यान देंगे जो ये तद्भव शब्द होता है इस पे जब अगर आप चंद्र बिंदी देखें तो आप मान लीजिए कि 99% के तद्भव शब्द होते हैं। कैसे तद्भव शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, चंद्र बिंदी जिसमें लगी रहेगी। आगे देखते हैं। अकेला का एकल। अखरोट को क्या बोलेंगे? अछोट। और जहाँ पर ये छ आएगा ना, ये वाला छ इस प्रकार का देखिए, छ जहाँ पे आएगा ये क्षत्रिय वाला, तो वो 99% क्या होता है? तत्सम होता है। आगे देखते हैं। ऐसे ही और भी पॉइंट्स हम आपको बताते रहेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। अखाड़ा। अखाड़ा का अर्थ होता है अछवाट। क्या बोलते हैं अखाड़ा को? तत्सम अछवाट। अगहन अग्रहायन। अगहन अग्रहायन। अटारी अट्टालिका। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अटारी अट्टालिका। अचरज आश्चर्य। 28 अष्टाविंशति। 28 को क्या बोलेंगे? अष्टाविंशति। 98 अष्टानवति। संस्कृत का क्या शब्द है? तत्सम क्या है? अष्टानवति। 88 अष्टाशीति। अष्टाशीति। अठखेली का होगा अष्ट। अठखेली अष्ट। 18 को क्या बोलेंगे तत्सम में? अष्टादश। अष्टादश का तद्भव होगा 18। 58 अष्टापंचाशत। 68
अष्टाजष्टि, अष्टाजष्टि। अढ़ाई, अर्ध तृतीया, अढ़ाई का अर्ध तृतीया, ये भी मोस्ट है। अदरक, आद्रक, अदरक का क्या होगा? आद्रक, ये पूछा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अदरक को क्या बोलेंगे? आद्रक। अधूरा, अर्धपूरक, अधूरा का क्या होगा? अर्धपूरक। अनाड़ी का होगा अनार्य, अनी का होगा अणी, और अनूठा का क्या होगा? अनुत्थ्य, अनूठा का अनुत्थ्य, अनूठा का होगा अनुत्थ्य, अनुत्थ। अपना का होगा आत्मना। देखिए आत्मना संस्कृत आप देखते ही जान जाएंगे इसको तो ना। आत्मना ये तत्सम है। अपना, आत्मना से क्या बन गया? अपना, बदला हुआ रूप क्या है? अपना। अपाहज, अपाहज का, अपाहज का होगा अपाद हस्त, अपाद हस्त। न पाद है न हस्त है, यानी कि न पैर है न हाथ है, अपाद हस्त, अपाहज। अब अमचूर का होगा आम्रचूर्ण, अमीय का होगा अमीय, अमीय का होगा अमृत, अमीय का क्या होगा? अमृत। आगे देखते हैं। अमोल, अमोल जो है तद्भव का शब्द है, और अमोल का क्या होगा? अमूल्य, अमूल तत्सम शब्द है। अलग का होगा अलग्न, क्या होगा? अलग का अलग्न। अलोना तत्सम तद्भव है, और अलवण, अलवण होगा। अषाढ़, आषाढ़। असीस, आशीष। अस्सी, असीति। अहीर, आभीर। अहेर, आखेट, अहेर का क्या होगा? आखेट। आगे देखते हैं। आ का अग्नि जैसे गाड़ियाँ, ठीक है। और आँख का क्या होगा? आँख का होगा अच्छी। आँच का होगा अर्ची। आंत को क्या बोलेंगे संस्कृत में? आंत्र। आभ का आमा, आभ का आमा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार आंवला का होगा आम्लकः, आंसू का होगा अश्रु, आग का होगा अग्नि, आग का क्या होगा? अग्नि। आज का अद्य, आज का संस्कृत क्या होगा? अद्य। आज का तत्सम क्या होगा? अद्य। आठ का क्या होगा? अष्ट। आढ़त का होगा अढ़्यत्व, आढ़त, अढ़्यत्व। आधा का अर्ध, अर्ध बोलेंगे, अर्ध या फिर अर्ध। आप का होगा आत्मा। आम का होगा आम्र, आम का क्या होगा? आम्र। आरसी का होगा आदर्शिका, आरसी का आदर्शिका। आलस का होगा आलस्य, आलस तद्भव शब्द है, और आलस्य क्या है? तत्सम शब्द है। आलसी को क्या बोलेंगे? आलीस, आलीस का अर्थ होता है चत्वारिंशत, जैसे 40, 42, यानी कि आलिस, ठीक है। 52, 50, जैसे 51, 52। 50 को क्या बोलते हैं? तद्भव क्या होगा? आवन, जैसे 51, 52। आवा, आवा का होगा आपाक। आपाक जो है संस्कृत यानी कि तत्सम का शब्द है। आवा, देखिए अंग की बिंदी को भी ध्यान में रखिएगा। आवा अर्थात तद्भव। आगे देखते हैं। आस का होगा आशा, आशा, आशा से क्या बना है? आस। आश्रय, आसरा, आश्रय का क्या होगा? आसरा जो है तद्भव का शब्द है, और आश्रय तत्सम है। इसी प्रकार ई वाले देख लेते हैं। ई से बनने वाले तत्सम तद्भव। इकट्ठा, एकत्र, एकत्र का क्या हो जाएगा? बिगड़ा हुआ रूप या परिवर्तित रूप, इकट्ठा। 31, 31 किससे बना है? 31,
एक त्रिंशत से बना है। 31 किससे बना है? एक त्रिंशत से। 41, 41 किससे बना है? एक चत्वारिशत। क्या? एक चत्वारिशत। 61, एक षष्ठी। 61, 61 को क्या होगा? एक षष्ठी। 61 का तत्सम एक षष्ठी। आगे देखते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार 21 का क्या होगा? एक विंशति। 21 एक विंशति। और 51 किससे बना है? एक पंचाशत। 81 एकाशीति। एकाशीति, एकाशीति होता है। 81 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकाशीति। एकाशीति से बना है 81। आगे देखते हैं। इतना का क्या है? तत्सम इयत। इतना को तत्सम इयत। इतवार, आदित्यवार। इतवार का आदित्यवार। इधर, इधर का किधर। इस एतस्य, इस एतस्य। बड़ी का से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तत्सम तद्भव इष्टिका, इसिका, इसिका। इसिका का अर्थ होता है ईंट। इसिका जो है संस्कृत का शब्द है और ईंट तद्भव का शब्द है। ठीक है, तो इसिका से क्या बन गया? आजकल हम जो प्रयोग में लाते हैं ईंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ईंधन, ईंधन का, ईंधन का क्या होगा? ईंधन। ईंधन का ईंधन। ईख का इच्छु। ईख का इच्छु। उंगली का अंगुली। देखिए अंग की मात्रा जो ये चंद्रबिंदी है इसको ध्यान में रखिए। चंद्रबिंदी वाला तत्सम नहीं होता, तद्भव होता है। ठीक है। उंगली, अंगुली। उगना, उद्गत। उगना, उद्गत। उगलना, उद्गलन। उगलना, उद्गलन। और भी एक चीज़ देखिए, जो ये अर्ध शब्द आता है ना जिसके नीचे ये लगा हुआ है हलंत, तो ये कैसा होता है? ये भी तत्सम का शब्द होता है ज़्यादातर। उघाड़ना, उद्घाटना, उद्घाटन। उघाड़ना, उद्घाटन। उत्साह, उत्साह। उजड्ड, उजड़। उजड्ड किससे बना है? उजड़ से। आगे देखते हैं। उजाला, उज्ज्वल। उज्ज्वल से क्या बना है? उजाला। उठ, उत्तिष्ठ। उत, उत्तिष्ठ। और उड़, उड़ किससे बना है? उड्ड से। संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है उड्ड। उड्ड का क्या होगा? उड़। उतना को क्या लिखेंगे? देखिए कितना। और उधर देखिए किधर। 49, 49 को क्या बोलेंगे? एक मिनट। 49 को क्या बोलेंगे? 49। 49 का होगा 49। 39, 39। 39, 29, 29, 19, 29, 29। उपजना, उपजना का तत्सम होगा उत्पद्यते। उत्पद्यते। उबटन का होगा ऊर्ध्वतन। उबटन का तत्सम ऊर्ध्वतन। उबालना का तत्सम क्या होगा? उद्वालन। उद्वालन। उबालना, उद्वालन। उलाहना का क्या होगा? उपालंब। उलाहना का तत्सम उपालंब। उल्लू, उलूक। उष, अमुष्य। क्या होगा? उष को अगर उष बोलना है तो तत्सम में उष का क्या होगा? अमुष्य, अमुष्य। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। ऊ का होगा, ऊ वाला हम देखते हैं, दो यहाँ दिए हैं। ऊंचा और उच्च। ऊंचा का तत्सम उच्च।
इम्पॉर्टेंट है। ऊंट उष्ट्र, ऊंट उष्ट्र, ऊंट को तत्सम में क्या बोलेंगे? उष्ट्र। ऊंट तद्भव है और उष्ट्र तद्भव तत्सम है। तो इस प्रकार ये कुछ शब्द थे तत्सम और तद्भव के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसी प्रकार से 450 शब्दों को कवर करेंगे। और ये जो तत्सम तद्भव हैं ये प्रमाणिक पुस्तक से हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इसका अगला पार्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।